नमस्कार दोस्तों। वैलेंटाइन सप्ताह का टेडी डे स्पेशल। अच्छा, फिर कभी का अगला भाग। आस्था आगे बता रही है। मेरा एडमिशन सागर विश्वविद्यालय के ज्योग्राफी विभाग में हुआ था। मेरा मन प्राकृतिक वातावरण में खूब लगता था। मेरा विश्वविद्यालय भी प्राकृतिक खूबसूरतियों का जीता जागता अड्डा था, जिसे तरह तरह के विद्यार्थी जीवंत बनाते थे। विश्वविद्यालय की खूबसूरती देखकर मैं मंत्रमुग्ध थी। एक से बने हुए विभाग जैसे किसी एक ही आर्किटेक्ट ने एक ही बार में बना दिए हों। दूर से देखने पर दिया सलाइयों के डिब्बे से बनी हुई कलाकृतियां लगते थे। पहाड़ियों पर बने हॉस्टलों की छतों से देखने पर तो एकदम लगता था जैसे किसी ने दिया सलाई के खाली खोखों से इमारतों का निर्माण किया हो। सागर तालाब से सटी हुई छोटी पहाड़ी पर यूनिवर्सिटी बसी थी। वातावरण सम बना रहता था, न ज्यादा गर्म न ज्यादा ठंडा। कुल मिलाकर मन को लुभाने वाला दृश्य बनता था। पहाड़ी तालाब और कुलबुलाती चेतनाओं का अल्हड़पन अपने आप में एक दृश्य था। मध्य प्रदेश के उस छोटे से अनजाने कस्बे सागर का विकास करने में विश्वविद्यालय का बड़ा हाथ है। विश्वविद्यालय ने इस शहर के बौद्धिक, सामाजिक और एकेडमिक स्तर को भी प्रभावित किया है। शहर में सागर ताल, पहाड़ियों पर बनी हुई ऊंची ऊंची फिसलती हुई सड़कें, सड़कों पर चलते हुए तीन बत्ती पर पहुंचना और आसपास लड़के लड़कियों का झुंड। चारों ओर बिखरे हुए नागरिक, आती जाती सड़कें और जितने लोग उतने अरमान। कोई पढ़ाई के लिए दौड़ रहा है तो कोई अस्पताल किसी की जिंदगी बचाने के लिए चला आ रहा है। कोई किसी झगड़े में मशगूल था तो कोई किसी को फुसलाकर अपनी दुकान का सामान बेचने में मशगूल था। तरह तरह की स्थितियां और तरह तरह के लोग, मगर हम सभी किशोर मन के बच्चे अपने अरमान लिए उड़ रहे थे। कोई इंजीनियर बनना चाहता था तो कोई डॉक्टर, किसी को नेवी में जाना था तो कोई बस रोजी रोटी बसर करने के लिए अपने गांव में छोटी सी कोई दुकान खोलना चाहता था। कोई फैशन की दुनिया में उड़ रहा था तो कोई 2 या 3 जोड़ कपड़ों में ही अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना चाहता था। किसी के माँ बाप ने बेच तो दिया था, लेकिन उनका ना तो पढ़ाई से मतलब था और ना ही किसी भी नैतिक मामले से। माँ बाप के पैसे पर ऐश करने चले आए थे। मेरे लिए तो यह दुनिया एकदम नई थी, एकदम रंगीन, बल्कि कहिए कि माँ बाप के सुरक्षित संरक्षण से निकलकर सब कुछ एकदम रूमानी और काल्पनिक लग रहा था। इतनी भीड़, इतने अरमान, इतने लोग और इतनी इच्छाएं मैंने एक साथ पहले कभी नहीं देखी थी। चारों ओर से आए हुए लोगों की वजह से मैं और भी ज्यादा अजनबी महसूस कर रही थी और वातावरण एकदम अनूठा बन रहा था। मैं भौचक थी। क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसकी समझ लगता था गायब हो चुकी है। बुआ के घर की दुनिया भी मुझे अजनबी ही लगी थी। सुनैना और रानी दोनों ही दूसरी दुनिया की लड़कियां लग रही थीं। हॉस्टल में तरह तरह की संस्कृति के कारण भी अनूठापन अजीब भी हो रहा था। कैंपस और यूनिवर्सिटी में इसी तरह का वातावरण था। मेरे लिए अपने सुखद स्थानों को खोज पाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। क्या करूं, कहाँ जाऊं कि मनःस्थिति मन में घर करने लगी थी। शहर में भी रिश्तेदार सारे नए थे, इसलिए मेरा मन वहां भी नहीं लगता था। कभी कभी खरीदारी के लिए शहर जाना पड़ता था। हमारे छोटे बजट में चीजें घटती ही रहती थी। शहर जाओ तो पूरे शहर में चारों ओर ऐसा लगता था दुकानें ही दुकानें, सामान ही सामान,
चारों ओर छिटके हुए रिश्तेदारों और परिचितों के घर और अपरिचितों के घरों के तमाम सारे सिलसिले। यहीं तीन बत्ती के आसपास सारी खरीद फरोख्त होती थी। छोटे बड़े कामों के लिए यहीं तक आना पड़ता था। शहर की गंदगी पर यदि ना जाएं तो सागर ताल बड़ा मनोरम लगता था। टेम्पो में बैठने के पहले मैं कुछ देर रेलिंग पकड़कर वहाँ जरूर खड़ी होती थी। पानी में कंकड़ भी मारती थी। मछलियों को दाना खिलाना अच्छा लगता था। मन तो करता था कि पैर डालकर इसी में बैठा जाए, मगर जिंदगी की आपाधापी ने यह मौका कभी नहीं दिया। वहां से चली तो पहाड़ी को काट कर बनी घुमावदार सड़कें, एक तरफ तालाब तो दूसरी तरफ ऊंचे लंबे वृक्ष हमें सिविल लाइंस तक पहुंचा देते थे। यह सब किसी को भी रोमांटिक बनाने के लिए काफी था। सिविल लाइंस रेस्टोरेंट से भरा हुआ था। शहर से लौटिए, सिविल लाइंस में खाइए, आगे जाइए तो टेम्पो सीधा हरि सिंह गौर की समाधि पर रुकता था। यही विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। इसके आगे विश्वविद्यालय प्राकृतिक खूबसूरती का नमूना था और खूबसूरत कहानियों से भरा पड़ा था। पोस्ट ऑफिस, बैंक, कैंटीन, टेम्पो स्टैंड, छोटी मोटी दुकानें, लाइब्रेरी, सब कुछ आसपास था। आसान, आरामदेह और खूबसूरत जिंदगी का एहसास। लड़कों के हॉस्टल, लड़कियों के हॉस्टल, रिसर्च स्कॉलर्स के क्वार्टर्स, स्टाफ क्वार्टर्स, गेस्ट हाउस, विजिटिंग प्रोफेसर्स के लिए घर, विभिन्न विभाग, सब कुछ पास पास लेकिन अलग अलग। आर्किटेक्ट के दिमाग की तारीफ करनी पड़ती थी। बेहद सुनिश्चित और सुनियोजित और खूबसूरत। यूनिवर्सिटी के एक ओर शहर था तो दूसरी ओर कैंटोनमेंट एरिया। एक हिस्सा अविकसित था तो दूसरा बेहद मॉडर्न। अजब सी मिली जुली संस्कृति बन जाती थी, जिसमें तड़का लगता था विभिन्न प्रदेशों से आए छात्र और छात्राओं का। साउथ ईस्ट एशिया से भी बहुत से छात्र छात्राएं आते थे। बादल आते थे तो बरसे बिना जाते नहीं थे। धूप चमकती थी तो जलाती भी थी। हवा चलती थी तो उड़ाती भी थी। लेकिन मन था कि उन्हीं 2-3 सड़कों, 20-25 पेड़ों, 4-6 बस स्टैंडों, विभागों की सीढ़ियों, लाइब्रेरी के बेंचों या फिर विभागों की छतों में अटका रहता था। बेहद खूबसूरत, बेहद अपना। हरे भरे पेड़, लाल पीली बिल्डिंग, रेतीली सड़कें जिसमें बिखरे हुए रंग बिरंगे, लंबे छोटे, दुबले मोटे, तमाम तरह के विद्यार्थियों का यह समुद्र, तमाम लड़के और लड़कियां और उन सब के बीच छोटी, अदनी, प्यारी, नासमझ, अनजानी सी आस्था, यानी मैं, इस उपन्यास की नायिका आस्था। आज इतना ही दोस्तों। अगला हिस्सा अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।